चलें जी बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। यम इट्स टू टेस्टी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत से वाह क्या ब्लेसड डाला हुआ है, वाह फर्क है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। इंशाल्लाह हम लोग जल्दी अपना एक इंट्रो वाला सिस्टम बनाएंगे। एक इंट्रो जो है प्रॉपर्ली जो है वो किया करेंगे। अभी आप लोग मुझे देख रहे होंगे कि बाया शाया पहना हुआ है, ज़रूर कहीं ना कहीं जा रही है। सबर लें, मैं बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। तो हाँ हाँ, आप लोगों की तो मैं नहीं हूँ ना, मैं तो जाहिर सी बात है आपकी बच्ची कहीं जा रही है तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। पहले तो आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा ये क्या मेरे कमरे का हाथ इस बंदी ने बनाया। यकीन माने इसको ना मैं क्या करूँ, एक तो मैं इसके बगैर रह भी नहीं सकती और इसको मैंने अपने साथ भी रखना है। फिर जाहिर सी बात है जिससे आप प्यार करते हो उसकी कमियाँ भी तो फिर आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं ना। अब ये देखें मेरे कमरे का इसने क्या हाल बनाया, मेरी अलमारी का। बाहर बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है और सुबह सुबह इसने फिर से मशीन लगाई हुई थी। मैं क्या बताऊँ मैं आपको, ये बात नहीं आ सकती मशीनें लगाने से ना। मैंने अब इसको ऑटोमेटिक ला के देनी है। मैं कहना फालतू फालतू कपड़े इसमें तो है करो, ये जौन से होते हैं छोटे मोटे कपड़े और जौन से कपड़े चादरें होती हैं वो तो मशीन लगाया करो, ठीक है ना आयशा? क्या मैं कह रही हूँ कि मैं इनकी बहन हूँ और तुम इनकी बड़ी बहन हो। इसका मतलब बड़ी आप भी कह लो छोटी आप भी कह लो, इस तरह करके आप लोग हमारे चाहने वाले कोई नहीं है, ठीक है? मुझे मेरा अपना रह दो। अच्छा तो अब हम लोगों ने निकलना है, कहाँ तक जाना है? हम लोगों ने ऑरेंज स्टेशन के थ्रू जाना है और हम लोगों ने कौन सा लास्ट स्टेशन है हमारा? मुझे कोई भी देखता है ना, कोई भी देखता है मुझे आपी बहन बाजी मुखातिब करता है हर कोई। मेरे सर जो थे मैंने 9 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मेरी कॉलेज लेवल में आ जाओ, यूनिवर्सिटी लेवल में आ जाओ या मेरे जॉब के सिलसिले में आ जाओ, मुझे बेटा कह के मुखातिब करते हैं या बहन कह के मुखातिब करते हैं। किसी ने कभी उस नज़र से देखा नहीं है, मैंने कभी किसी को इतनी स्पेस दी नहीं कि कोई मुझे उस लेवल से देखे। मेरी एलईडी का ये सारा इसने कपड़ा भी जो है ये तो है, हाय पकड़ा ही नहीं जा रहा। ये देखो साफ हो गया ना अब। वैसे मुझे तो वैसे का वैसा ही लग रहा है। हाँ कह तो रहे हैं कि रबी अव्वल का जो चांद है वो निकल आया है, लेकिन हम लोग मुबारक अभी नहीं कह सकते क्योंकि हम 8 रबी अव्वल के बाद किसी भी चीज़ की खुशी मनाते हैं और देन किसी भी चीज़ की मुबारकबाद पेश करते हैं। उससे पहले कुछ भी हो जाए, कुछ भी अच्छी खबर हो, हम मुबारक नहीं करते, मुबारक वगैरह नहीं देते और देनी भी नहीं चाहिए। बस आयशा जो है सुरमा डाली, मैं बिल्कुल सादी सी हूँ। देख लिया मैंने बाया पहन ली है, मुँह धो के मैं आई थी, मैंने कुछ नहीं अपने फेस पे लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, जस्ट नेचुरल कैमरा एंड नेचुरल मी। हाँ अल्लाह। और ये देखो मैंने बस अपना बाया शाया पहन लिया है, ठीक है? ये यहाँ बैठ के अपने कभी बाल यहाँ से ठीक कर रही हैं, कभी यहाँ से ठीक कर रही हैं। बस हमने जिस टाइप बग जाए बस ठीक है यार, बस हम सादा से लोग हैं, हमें कहाँ ये फैशनेबल हरकतें आती हैं। तो अब ये बार बार अपनी नोस्पिन को भी चेक करेंगी, कभी ऐसे करेंगी, कभी ऐसे करेंगी, कभी ऐसे करेंगी, कभी मास्क लगा के देखेंगी। और ये देखो ये इसका शीशा है, ये ऐसे रोज करके देखेगी। अब्दुर्रहमान ने ऐसा गिफ्ट किया था, मैंने जो तुम्हें गिफ्ट आया था वो तुमने कभी दिखाया नहीं। मैं ही सबसे बड़ा गिफ्ट हूँ इसके लिए। मेरी बर्थडे वाले दिन तुम सेलिब्रेशन किया करो। और करती है ये वैसे, ये 3 4 बार करती है। उस दिन पता नहीं मैं तो हैरान होती हूँ, ये मुफ्त की तैयार हुई होती है। उस पिछले बार लेंस लगाए नहीं, मेरा हंस पानी की बोतल पकड़ के इतनी अजीब लग रही थी, मैंने नहीं पकड़नी। हाँ सॉक्स पहनी जा रही हैं आज, शूज़ पहन के जाने हैं। वाह भाई वाह, नहीं मैंने डाल, मेरे पैरों में दर्द हो रही, मैं शूज़ डालूंगी फिर मुझे मसला होगा मसला। हम नॉर्मल कैजुअल चप्पल पहन के जाएंगे। नाश्ता जो है वो मैंने कर लिया है, आयशा ने, मैंने मक्खन कुलचा और साथ में चाय, इसके अलावा और कुछ नहीं यहाँ से मिल रहा था। तो वो देखे हमारे गाजी साहब का ना फ़ोन पता नहीं क्या डिफेक्ट पड़ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ा यूज़ करता है वो चलता चलता बंद हो जाता है। अब इसको नया लेके देना पड़ेगा, पैसे अरेंज करो तकरीबन 30,000। मैं इतनी अमीर होती मैं तुम्हारे पास रह रही होती, मेरा भी अपना घर होता। दोनों वो स्माइल स्माइल नानी घर जा रही हो, स्माइल कर रही हो।
मेरी नानी फोटो होगी। नहीं, वैसे वो हमारे जहाँ हम जा रहे हैं ना, वो हमारा बचपन वहाँ पे गुजरा हुआ है मेरा भी। एक लेस चिप्स ले दो, ठीक है, एक बोतल ले दो। तुम फिर जहाँ सफ़र करवाओगी ना, मैं तुम्हारे सफ़र कर लूँगी। नहीं मैं अपने काम नहीं चली, चल तेरे काम चल रही खुआ मैंने। आयशा को नहीं मना सकी अभी, तो मुझे नहीं लेके दे रही वो चीज़ें, आगे जाके मक्खन लगाते हैं ले देगी। पहले काम तो होंगे। आधी मान गई है, आधी मान गई। दलपड़ है, अब ये हमें छोड़ ही जाएगा स्टेशन, ऑरेंज लाइन स्टेशन पे, है ना। ये भी तकरीबन 15 मिनट का सफ़र है। ये हम लोग समझ लो ये चल रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, गली आ रही है। ये शैलर की मेन गली आ रही है। मेन से ये गली से हम निकलेंगे तो सामने शैलर है, और शैलर से जाना होंगे ऑरेंज लाइन स्टेशन। शैलर भी पहुँचेंगे, वो दिखाने वाली जगह समोसे भी तो बड़े मज़े के। ये नहीं खिलाती, कहती गंदे होते हैं। मैंने नहीं खाए वहाँ क्या समोसे। बड़ा ध्यान रखिए क्वालिटी का। मेरी आंखें देखो कितनी ज़्यादा वो हो गई है ना, स्वेल। मेरा ख्याल रख लो, मुझे कुछ हो ना जाए। चलिए ये है शैलर चौक। रोड देखो ज़रा कैसा ख़राब जा रहा है। और ये बेचाना ये शैलर चौक क्या पहचानता हूँ हम यहाँ पर पहचान देंगे। जो यहाँ पे रहता होगा वो पहचान जाएगा। हमारा इलाका हमारा नहीं है, बढ़िए। ये शैलर से अब हम ऑरेंज लाइन को जा रहे हैं। अभी हम लोग अपने फर्स्ट बॉक्स में लिफ्ट के पहुँच गए हैं। हम स्टेशन आ गया है, प्लेटफॉर्म पे नहीं अभी, जब तो सिर्फ हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे। प्यारी हो तुम, बहुत प्यारी हो। आगे मैंने इसको शर्मिंदा करा दी। तभी नाराज हो गया मुझसे। अच्छा ना, मुझे नहीं पता था ना, मुझे नहीं पता था ना वो अमरूद नहीं है। ਉਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। भाग गई हो। ओए हेलो, मुझे ले जाओ साथ। ओए रुक जा आयशा। छोटी सी मिस्टेक ये हो गई थी, यहाँ पे ना वीडियो नहीं बनाने देते, तो इसलिए मैंने मतलब ऊपर करके नहीं दिखा रही। मैं और आयशा वेट कर रहे हैं ट्रेन के आने का। मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, मैं रिक्शे से नीचे उतरी, मुझे लगा अमरूद है, ठीक है। मैंने उससे पूछ लिया भाई कितने के किलो अमरूद दे रहे हो। वो आगे से हंसने लग गया, ये इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। तो भाई कितने किलो अमरूद है, प्यारे प्यारे बड़े बड़े वो बड़े बड़े थे। मैंने कहा शायद अमरूद है, मुझे क्या पता वो किया है। हमने कहा ये भी किया पकाया। बड़ा देखे हैं, मुझे लगा न्यू आए हैं तभी उनका कलर ऐसा है। बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई है, मुझे पता ही नहीं वो किया था, क्योंकि हमारे घर में किया पता ही नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा कि ये किया है। मेरी गलती नहीं है, पता भी होगा तो मैंने कौन सा देखा है। हाँ नहीं, मैं नहीं देखा, मैंने पकड़ के नहीं देखा, बनाना तो दूर की बात है। तो मुझे लगा नए आए हैं शायद, इसलिए बड़े बड़े हैं अमरूद, तो यही बस मैंने कहा रास्ते में खाते जाएंगे। देखिए मेरी आंखों का हाल क्या हुआ है, इसको तो समझ नहीं आती ना, उस बेचारे को पता ही नहीं है, तो वो बेचारे उसे गलती तो हो ही जाएगी। आवाम चेक करो जरा, पता लगा मेरा पटाखा बजा है। मैं कभी इतने रश में ना बैठूं, क्यों भला इतने रश में डगमग क्या ट्रेन चली गई है, दूसरी भी आ रही है। मैंने एक शेर भी बोला था कि ज़िंदगी हमारी भी स्टेशन जैसी है आयशा। पानी बाद में पियो, मेरा शेर सुनो, वाह वाह करो। ज़िंदगी हमारी स्टेशन जैसी है, बहुत से लोग तो हैं पर अपना कोई नहीं। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। स्टेशन लक्ष्मी चौक जी, लक्ष्मी चौक आ गए हम लोग, और लक्ष्मी खुद चले गई है, लक्ष्मी चौक छोड़ गई। अब हम यहाँ पे लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। जल्दी भाई जल्दी चलो, आ गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। ये आ गया हमारा आगे चल के गोल मंडी आता है। ये कौन सा एरिया है बोला? लक्ष्मी चौक। लक्ष्मी चौक, ये लक्ष्मी चौक है भाई, देख लो जिसने देखना है, जिसका इलाका है ये देख लो। भाई गोल मंडी की सड़कें हम पैदल पैदल जा रहे हैं। इसको लेकर आई हूँ आज इसके मायके में, और मेरा भी मायका ही होगा, और क्या होगा, मेरा मायका मेरा सब कुछ यही है, इसके आगे कुछ नहीं है मेरा। क्या मैं वापस आ गई हो? थोड़ी पहली बार आई हुई हो, अभी तुम पहले हो तो ही तब भी आई हो, उससे पहले भी आई हो।
हाँ तो फिर लेकिन मैंने गंदा इंजन तक नहीं जाना ना यार नाम नहीं ये समझ बस आया। थोड़ा सा आगे। यहाँ की इमारतें वगैरह सारी जो है ना वो पुरानी बनी हुई है। उन्होंने ग्वाल मंडी में लोगों के पास लगता है पैसे ही नहीं आए, उन्होंने बनाई ही नहीं। आ गए दरबार में दिखाती हूँ। इस शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना, दर पे जो सवारी आते हैं, इस शाने करम का क्या कहना, दर पे जो सवारी आते हैं, एक तेरी करीमी का सदका। A few moments later. इसको लेकर आई हूँ आज इसके मायके में, और मेरा भी मायका ही होगा और क्या होगा। मेरा मायका, मेरा सब कुछ यही है, इसके आगे आगे कुछ नहीं है मेरा। क्या आ गई हो? थोड़ी पहली बार आई हुई हो, अभी तुम पहले हो तो तब भी आई हो, उससे पहले भी आई हो। हाँ तो फिर लेकिन मैंने गंदा इंजन तक नहीं जाना ना यार नाम नहीं समझ आया। थोड़ा सा आगे। यहाँ की इमारतें वगैरह सारी जो है ना वो पुरानी बनी हुई है। उन्होंने ग्वाल मंडी में लोगों के पास लगता है पैसे ही नहीं आए, उन्होंने बनाई ही नहीं। आ गए दरबार में दिखाती हूँ। करने जा रहे हैं, हमारा यहाँ पे कोई नहीं है जिसके घर हम जा सकें, तो हम लोग बस यहाँ पे अपना काम करने आए हैं। 12 seconds later. काम हमारा जो है वो हो चुका है। ये देखो ना, ये इरिटेट करती रहती है मुझे बहुत अलग से। अब दिला बाजार में लग गया। अब मैं कह रही हूँ बस घर पहुँच जाएं, तो ये पता नहीं कहाँ से गलियों में से, ग्वाल मंडी की गलियों में से मुझे मेन पे लेके जा रही है। गलियां नहीं है ने यहाँ पे नाले भी आए अब गंदे। गंदा नाला है हाँ ये सही है। सामने लक्ष्मी चौक। मुझे ना इस टाइम में कुछ खाने पीने की क्रेविंग हो रही है, मुझे जल्दी से कुछ खिला पिला दो। कह रही हूँ मुझे जल्दी से कुछ खिला पिला दो, मुझे ना जल्दी से बहुत क्रेविंग हो रही है, कुछ बोतल की, कोई चिप्स की, कोई बिस्किट की, जल्दी से खिला दो मुझे। चल बर्फी दस समोसा खवानी अल्लाह की कसम, सीरियसली खिला रही हो? हाँ ये खिला रही है, नहीं ना खिला रही तो मैं नहीं, मैंने नहीं खाना। तुम ना खाओ, तुम्हारी किसको टेंशन है। ये है मेन लक्ष्मी चौक, वो है बट स्वीट, है ना? बट स्वीट है ना? बट कढ़ाई सॉरी। वहाँ से लिए हैं, यहाँ पे बेकर्स थी वहाँ से। और ये देखें कितनी बड़ी इमारत है, पीछे वाली साइड पे बंदू खान है। मैं यहाँ तू वहाँ मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। 6.5 hours later. जल्दी से 326 0324 आगे 49 49। ना 49 को मैं 35 से डिवाइड कर दूँ। अच्छा बताओ, 49 को 35 से डिवाइड कर दूँ, हाँ फिर अभी खुद ही कह रही है बगैर कैलकुलेटर के करो। 003 पहले 03 15 ये मैंने सारे अमाउंट्स लिखनी है ना। अब इनको क्या करना है? इनको पहले मल्टीप्लाई करो, 4 अमाउंट्स हैं, एक 4343 फिर divide करो। फिर 4887 इनको पहले मैं मल्टीप्लाई, इतना मेरा दिमाग तेज, कैलकुलेटर दे दे। नहीं देते कैलकुलेटर दे दे चल यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इट्स टू सिंपल एंड नो स्पाइसी। मसलन स्पाइसी हम खाते नहीं हैं, मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद। नॉर्मल सी केचप, नॉर्मल सी सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये बर्गर है, खा लो, थोड़ा सा खा लो। जो दिल्ली ना इसका होता वो नहीं ये चीज़ खाता, नहीं खाती ना, नहीं खाती। कितना पाला है ना, तुम कितने पाले हो, किस पे गए हो, मेले पे ना? ये तो मेरे से भी बहुत पाला है। अच्छा। हाँ जी अम्मा। गाइस ये देखें, ठंडे ठंडे पानी से नहा के, मौसम आज फुल ठंडा हुआ है, और ये नहा के कंबल ले गए तो सुबह ही से कंबल भी धोए। आयशा हाथ कितने ठंडे हुए हैं। दे दे मेरे। आयशा मेरी बात सुनो, नहीं उतने कंबल दे रही। मैं भी आज तुम्हारे साथ, तुम्हारे ब्लैंकेट में। नहीं बच्चों क्यों? मैं भी आ रही। बेड तोड़ दे। बेड टूट जाएगा। ये देखो, ये भी सोने, मैं भी सोने लगी हूँ। जाओ अल्लाह, मुझसे बातें करो, मैं अकेली बैठी हुई हूँ। मैं प्लीज बातें करो मेरे साथ प्लीज। आयशा तो नहा कर ठंडे ठंडे पानी के साथ और सो गई हैं।
मैं भी अब सोच रही हूँ व्लॉग को एंड करूँ क्योंकि मुझे भी नींद आ रही है। मैंने मेडिसिन खाई हुई है, तबीयत अभी मेरी कुछ बेहतर नहीं हुई, अभी असर है थोड़ा सा ना। तो अभी मेरा ये आँखों की इस साइड पे इधर इतनी पेन है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी आँखों के ऊपर टच नहीं किया जा रहा मुझे, और ये साइड ये सर यहाँ से बहुत भारी हुआ है, और मेरी नेक में पेन है। मसलन अभी प्रॉपरली तबीयत यानी कि वीकनेस टाइप जो है और थोड़ी सी बॉडी में पेन वो रह गई है। मेरी कमर में बहुत पेन होना शुरू हो गई है परसों रात से ना। लाइटली थी, मैंने कहा शायद नॉर्मल है। आज सुबह भी मैं जब जा रही थी ना, हम लोग रास्ते में थे, तब मैं से कह रही थी, मैंने कहा लाइट सी पेन है, पर बैकबोन सारी बैकबोन में पेन है। इसने मुझे कहा अच्छा ठीक है। घर आकर इसने देखा तो मसलन ना मुझे कह रही थी कि शायद हो सकता है मौसम की वजह से हुआ हो, तुम परेशान ना हो, सही हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली उसकी, तो मैंने जस्ट वही नाइस टैबलेट ली थी जो जिसने मैंने मंगवा के दी थी, वही ली थी मैंने चाय के बाद शाम को। और मैं उठी हूँ, मैं घर आती ना सो गई थी। घर आते सोने के बाद मैं उठी हूँ, मैंने चाय का कप लिया है। मेरी क्लास थी, जूम पे क्लास होती है मेरी। इसने मुझे कहा 3-4 दिन हो गए तुम बीमार थी, तुमने स्किप की हैं, तुम क्लास ले लो। अपनी कंप्यूटर की क्लास थी, मैंने वो ली है। उसके बाद इसने मुझे कहा है कि तुम ना अब बैठी तो हो ही हो, तुम एक काम करो, मैथ्स कर लो, क्योंकि हमारे में सीन ये है जूम पे लाइव क्लास होनी है। इसके बाद ये नहीं है कि आप उसको सेव कर लो, सेव करने के बाद आप उसको दैन दोबारा से जो है वो देख लो। दोबारा आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं प्रॉपरली। या तो कोई लड़कियां आपस में होती है ना, वो आपस में एक बना लेती है, बाकी शेयर कर देती है। मैंने नहीं इतना किसी के साथ मेरा क्लोज़ नहीं है, मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, मैं अकेली हूँ, ये है मेरे साथ, या मैं हूँ बस। मैं किसी को एतबार के काबिल नहीं समझती। मैं बस सलाम दुआ ठीक है, फेलोज़ हैं, कोलीग्स हैं, बस ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। किसी को मुझसे कोई काम है, अक्सर लोगों को मुझसे काम होता है, अक्सर मेरी जॉब साइट पे, मेरे स्टडी साइट पे मुझसे काम होता है, बट मुझे किसी से अल्हम्दुलिल्लाह किसी से कोई काम नहीं पड़ा। अक्सर उनको ही काम होता है, नूर मेरी बात सुन ले, नूर ये ऐसे है, नूर वैसे है, नूर को जैसे उन्होंने कहना है, नूर ने वैसे कर लेना, बस बात खत्म। ना किसी से लड़ना है वहाँ पे, ना किसी से झगड़ना है, ना किसी से फालतू बोलना है, बस अपने काम से काम। लड़कियों से उलझते नहीं हैं हम बस अब पूरा लगते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा लड़कियों से इतनी बातचीत नहीं करती, बस काम के लिहाज से। उसके बाद मैंने अपने नोट्स खुद बनाने होते हैं, मैं नहीं किसी पर डिपेंड करती, लेकिन मेरे मैथ्स के वाहिद नोट्स हैं जो मुझे बनाने नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि हमारी जो आयशा है ना, आयशा मुझसे ज़्यादा वो मैथ्स ऑब्जर्व करती है, और मुझसे ज़्यादा उसको पता होता है कि इस टाइम पे तो इसको क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को कैसे हल किया था, कैसे हल नहीं किया था। इसने भी अब सारे जो हैं इसको कैसे हल करना है, मुझे पहले फिर ये समझाती है, फिर उसके बाद समझाने के बाद जब ये मुझे सारे क्वेश्चन समझा लेती है ना, यानी कि हमारे तो यूनिवर्सिटी वाले एक क्वेश्चन समझाते हैं और कहते हैं ये 6 क्वेश्चन हो रहे हैं, ये आपने खुद फिल करने हैं, ठीक है, और हमें असाइनमेंट बना के भेजना है, ठीक है, वो हमारे पे आ जाता है। ये मुझे सारे क्वेश्चन समझाती है, सारे करती है, बिल्कुल करेक्ट होते हैं वो, ठीक है, बिल्कुल उनसे। तो करेक्ट होने के बाद फिर मुझे कहेगी, मुझे ना वैल्यूज़ उनकी चेंज कर देगी, अमाउंट जो होती है ना वो चेंज कर देगी। उसके बाद कि अब इसको हल करो, हालांकि वो बुक्स आउट ऑफ बुक्स होंगे, बट तैयारी होती है कि भी आपको आउट ऑफ बुक्स, आउट ऑफ सिलेबस पेपर आता है। ट्रिक बस होती है मैथ्स में अक्सर ट्रिक्स होती हैं, लेकिन आपके जो अमाउंट्स होती हैं, आपकी वो जो वैल्यूज़ होती हैं वो मोस्टली चेंज होती हैं, ठीक है। और इसने मेरी बहुत पेपर्स में हेल्प आउट की हुई है, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इन चारों क्लासेस में। अब तो खैर उर्दू फ़िलहाल नहीं है, अब तो बस मेरी BScs कर रही हूँ इंग्लिश में, तो वो फिर वो इंग्लिश के ज़्यादातर सब्जेक्ट्स हैं, और मेरे शुरू से मेरा फोकस इंग्लिश पे ही रहा है। मैंने हमेशा इंग्लिश को प्रायोरिटी दी है। बाकी जो मेरे उर्दू के सब्जेक्ट थे, अब देखिए जैसे पाक स्टडी है, इस्लामियात इख्तियारी है, इस्लामियात लाज़मी है, मैंने इंग्लिश में पेपर दिए, मैं उर्दू में नहीं दिए, मैं इंग्लिश में दिए, मैं इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में मुझे लगता था पैराग्राफ है, जल्दी से मैंने जल्दी अपना पेपर क्लियर कर लेना है, तो मुझे अपनी प्रेजेंटेशन कर सकूँगी, जल्दी हो जाएगा। उर्दू के चक्कर में अगर पढ़ूँगी ना, तो मैं सोचती थी कि बहुत लेट हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने तो बस, हालांकि लिखना आपने वही है जो आपने उर्दू में लिखना है, लेकिन मुझे ईजी लगता था, तो मुझे ये उर्दू में समझाया करती थी, इसका ये ऐसे है, इसका ये ऐसे है, मुझे इसने समझाना प्रॉपर लेक्चरर के तौर पे। तो मैंने उसको फिर क्या करना, उसको अपने माइंड में बिठाना। ये वैसे मैंने पता था मुझे इस क्वेश्चन का मैंने क्या आंसर करना है, तो मैंने पाक स्टडी के इस्लामियात इलेक्टिव, इस्लामियात लाज़मी, और ये जो सोशियोलॉजी हो जाए, इकनॉमिक्स हो जाए, ये सब्जेक्ट्स हैं। सिर्फ उर्दू का पेपर मैंने उर्दू लैंग्वेज में दिया हुआ है, उर्दू का पेपर चारों क्लासेस में, अदरवाइज़ सारे जो पेपर थे
वो मैंने इससे सीखे और मैंने वो देन दी। और अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने कॉलेज से, अपनी एकेडमी से सिर्फ मैं इंग्लिश, कंप्यूटर और मैथ्स पढ़ती थी। दैन बस इसके अलावा मैं कोई नहीं पढ़ी थी। बाकी मुझे सब्जेक्ट्स ये पढ़ाती थी, यानी कि मेरी ये उस्ताद भी है। तो खैर मैं बताऊंगी कभी इसने मेरे कितना साथ दिया हुआ है। अभी तो फ़िलहाल मैं थकती हूँ, जितना मुझे बताया गया मैंने आपको बताया। तो इसलिए मुझे ये पढ़ा रही थी, वो शॉर्ट मैंने ऐड किया है, आपने देखा होगा। तो ये मुझे इस तरह पर पढ़ाती रहती है। तकरीबन 3 सवाल इसने मुझसे हल करवाए हैं। ठीक है, आपकी बहन, आपकी मतलब बहन आपकी जीनियस है। अब मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी करना। ठीक है, कल मिलेंगे। अभी ये देखिए आँखें ना कि कुछ सही तरह कुल ही नहीं दर्द हो रही हैं, दिल कह रहा है बस सो रहा हूँ। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में, एक नई वाइब में। तब तक के लिए